हेलो एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को यहां पे कंडक्ट होने वाली है और आपके अंतिम समय में आपकी तैयारी के लिए जितना भी समय बचा है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय में क्या करें और क्या ना करें, किस तरीके से यहां पर मैक्सिमम स्कोर पर फोकस कर सकते हैं, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और इसको लेकर के यहां पर टॉपर्स क्या कहते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम टॉपर्स जो कि यहाँ पर जिस परीक्षा को पास किया गया है, जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पास किया गया है, जो यहाँ पर आज भारत के यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं, उनकी टिप्स सबसे महत्वपूर्ण होती है। और आज हम यहाँ पर ऐसे ही 5 अलग अलग टॉपर्स के यहाँ पर टिप्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अगर आप इसे मेंस में भी अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पिछले साल के टॉपर रहे आदित्य श्रीवास्तव, उनके बारे में बात करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि देखिए अंतिम समय में 2 तरीके की समस्याएं होती हैं। एक तरफ यहाँ पे परीक्षा आपको तैयारी करना है, उसको लेकर के यहाँ पर आपको लगातार फोकस बनाए रखना है, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा यहाँ पे परीक्षा के बारे में सोचने से आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी हो सकती है, स्ट्रेस आ सकता है और बर्नआउट यहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। इस तरीके की चीजों को लेकर आप उसे कंट्रोल कैसे करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए मैनेजमेंट जो होता है अंतिम समय में ये बहुत जरूरी है। और उन्होंने क्या किया अंतिम समय में, तो 2 चीजों का ध्यान दिया। कहते हैं देखिए प्रीलिम्स में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और यहाँ पर जीएस और सीसैट में एक तरीके से आप यहाँ पे क्वालिफाई करना चाहते हैं, मेंस अगर आप लिखना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स बहुत अच्छा स्कोर करना होता है। इसके लिए उन्होंने 2 चीजों पर ध्यान दिलाया कि आप एक तरफ पीवाईक्यू पर लगाइए और दूसरा यहां पर फैक्ट चेक पर ज्यादा फोकस करिए। पीवाईक्यू क्यों यहां पर उनके द्वारा कहा गया कि देखिए पीवाईक्यू में 2 तरीके की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। एक 10 साल का पीवाईक्यू जरूर लगाइए जिसके माध्यम से आपको यहां पर बहुत सारी नॉलेज, यहां पर परीक्षा के पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के यहाँ पर नॉलेज आपके होनी चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर पता चलता है। और लास्ट के 3 ईयर का अगर आप पेपर को एनालिसिस करते हैं तो उसमें 2 चीजों का ध्यान रखिए। इसके माध्यम से आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो स्टेटमेंट होते हैं वो क्वेश्चन, उसके माध्यम से एक ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है। कई बार आपके पास नॉलेज पूरी होते हुए भी आप दुविधा में फंस जाते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए होते हैं उसमें कहना क्या चाहते हैं, और स्टेटमेंट को पढ़ के बार बार यहाँ पर आपको समझने की जरूरत होती है। तो परीक्षा में जाने से पहले अगर आप प्रीवियस कम से कम 3 सालों के पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पर अच्छे से एनालाइज करेंगे, जहां आपको नॉलेज नहीं भी होगी तो वहां पर आपको एक बेहतर ऑब्जर्वेशन मिलता है और आप उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर प्रीलिम्स में हल कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए फैक्ट चेक को लेकर वो कहते हैं कि देखिए जो नॉलेज आपके पास है, प्रीलिम्स में काफी सारी फैक्चुअल डेटा भी आपको होता है, जो यहाँ पे कथन कारण करके क्वेश्चन होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होते हैं, उनमें आपको काफी जगह पर आपको फैक्ट दिया होता है कि ये 10% रहा, ये 2024 में आया, तो ये इस डेट को यहाँ पे हुआ, इस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे किया गया। और इस तरीके की जो फैक्ट चेक होते हैं, अगर आप एग्जैक्टली अगर आपको नहीं पता होगा तो आपसे यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि फैक्ट चेक के अंतर्गत वर्ष आपको क्लियर पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए, डेट आपको पता होना चाहिए, नेम्स पता होने चाहिए, जो वर्ड हैं वो यहां पर आपको एग्जैक्ट इस तरीके जो फैक्चुअल डेटा हैं वो यहां पर पता होना चाहिए। इसी चीज को लेकर यहां पे देखिए एक चीज और यहां पर वो आदित्य श्रीवास्तव कहते हैं कि एग्जाम के समय में देखिए पढ़ाई करते समय कई बार हमें बर्नआउट, यानी कि कई बार हम बहुत ज्यादा पढ़ने से हमें स्ट्रेस भी हो जाता है एग्जाम से, जैसे ही यहाँ पे समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह की जब समस्या होती है तो उसको आपको कंट्रोल कैसे करना है। देखिए हमेशा पढ़ाई करते रहना, वो कहते हैं कि मैंने हमेशा पढ़ाई नहीं की बल्कि अपने लिए अलग से भी समय निकाला। वो कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया को भी यूज किया है, मैंने शादी पार्टियां भी यहाँ पर अटेंड की हैं। इसके अलावा अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए उन्होंने यहाँ पे देखा है तो फिटनेस पर भी वो ध्यान देते हैं। कई बार यहाँ पर अपने आप को पढ़ाई से इतर कुछ ऐसी चीजों पे वो इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि उनकी जो हॉबीज रही हैं उन पे फोकस करना। जैसे उन्हें डायनासोर के बारे में पढ़ना काफी पसंद था तो पढ़ाई उन्होंने की, लेकिन एक अलग से चीज हो, ये हॉबीज को लेकर उनके इंटरव्यू में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये इस तरह की चीजों के बारे में पढ़कर भी आप अपने आप को थोड़ा सा एग्जाम में जो स्ट्रेस यहाँ पर होता है उससे बचा सकते हैं और साथ ही यहाँ पर एक बेहतर मैनेजमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। और इस तरह की चीजें यहाँ पर अप्लाई करें, फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दें, रनिंग आप कर सकते हैं, उससे यहाँ पर जो मेंटली और फिजिकली यहाँ पर आपकी फिटनेस आपको अच्छी होती है, मेंटली एक स्पेस यहाँ पर मिलता है और पढ़ाई को लेकर ज्यादा एक बेहतर एक माइंड स्पेस यहाँ पर आपका बना रहता है। ऐसा ही चीज यहाँ पे देखिए कार्तिकेय वर्मा जो है यूपीएससी के यहाँ पे सिलेक्शन इनका भी हुआ था, इनके द्वारा यहाँ पर देखिए कहा गया कि देखिए टेस्ट पेपर आपको कम से कम यहाँ पर जितने भी हो सके 10, 20, 15, 30, 40 आपको टेस्ट पेपर लगाने चाहिए एग्जाम से पहले। टेस्ट पेपर क्यों लगाने चाहिए? टेस्ट पेपर देखिए लगाने से वो कहते हैं कि एक तरीके से आपको देखिए यहाँ पे एक पता चलता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है, कितने यहाँ पे जो कट ऑफ आ रहा है कि आप वहां पर उस तरह के पहुंच रहे हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा? आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो सॉल्व जो कह सकते हैं कि क्वेश्चन
टेस्ट पेपर आपको मिलते हैं, अलग अलग कोचिंग्स के यहाँ पर आते हैं, उनको यहाँ पर सॉल्व करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे देखिए आपको कई क्वेश्चन में गेस लगाना होता है, तो यहाँ पर आप जब टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन में आपको गेस आप लगा सकते हैं, कहां पे गेस वर्क काम कर रहा है और किस तरह के क्वेश्चन में आपको गेस वर्क काम नहीं करता है। इससे आपको जो नेगेटिव मार्किंग वाली एक समस्या रहती है तो आप उस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से बचेंगे, और नेगेटिव मार्किंग वाली जो समस्या रहती है वहां पर भी आपको इसका फायदा होगा। इसके अलावा स्किप क्वेश्चन, यानी कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन जब लगातार आप पेपर हल करते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि मुझे कौन से क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। यानी कि टेस्ट पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करें, इससे आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्वालिफाई हो सकता है, कहां पे गेस वर्क काम करेगा, किस क्वेश्चन को एस्केप कर सकते हैं, कहां गेस वर्क काम नहीं करता है, इस तरीके के सवाल आपको मिल जाते हैं और यहां पर आप एग्जाम हॉल के लिए यहां पर बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर्ड होते हैं। इसके अलावा अभिषेक वर्मा वहां पर वो कहते हैं कि देखिए पढ़ाई करने के लिए इस एग्जाम में यहां पर क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे जरूरी जो पहलू है कि ज्यादातर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए उस पर फोकस ये करें रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पर, यानी जो चीज पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ें, और इससे यहां पर फायदा होगा कि आप चीजों में अच्छा यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं अगर आपकी समझ अच्छी होगी तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से यहां पे हल कर पाएंगे। इसके लिए यहां पर वो कहते हैं कि देखिए गेम ऑफ एलिमिनेशन, जब आप अंडरस्टैंडिंग आपके किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी होती है तो वहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन में कौन सी चीजें जो उस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता है, टॉपिक से रिलेट नहीं करता, आप उसे आसानी से वहां से हटा सकते हैं कि यार ये इसका हिस्सा नहीं है, ये इससे इतर है। तो यहाँ पे गेम ऑफ एलिमिनेशन के जो क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी काफी पूछता है उससे आप बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ पाएंगे। इसके अलावा जो टॉपिक एक स्किप करने का भी आइडिया यहाँ पर आपको रहेगा, और साथ ही यहाँ पे देखिए फोकस जो करना है अंतिम समय पे वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए कोर्स टॉपिक्स पर। कोर टॉपिक्स कहने का मतलब ऐसे टॉपिक्स जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आते हैं, यानी कि आप उन पर ज्यादा फोकस, कम टॉपिक पढ़िए लेकिन जो ज्यादा नंबर आने वाले टॉपिक उन पर फोकस करना है। यानी कि सभी टॉपिक्स को अंतिम समय मत पढ़िए बल्कि सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को अंतिम समय में पढ़ने के प्रयास करिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नंबर यहां पर आप लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ही अंशुमन राज जिनका 2019 में यहां पर सिलेक्शन हुआ था, वो कहते हैं कि अंतिम समय की प्रिपरेशन के लिए यहां पर आपको ज्यादा कुछ नहीं लेकिन अपने बेसिक फंडामेंटल पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल इसलिए फोकस करना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए आपको एक तो जो टॉपिक है और करंट अफेयर्स है इनमें आपकी एक समझ अच्छी होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी देखा जाए आपके जीएस का एक पोर्शन होता है, वो किसी न किसी टॉपिक से यहां पर इंटरलेट होता है। और कई बार अगर आपकी टॉपिक पर एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होता है, तो अगर आपने मान लीजिए कोई टॉपिक है जो करंट अफेयर्स का आपने नहीं भी पढ़ा है और अगर आपने उसके बेसिक फंडामेंटल को क्लियर किया हुआ है और करंट का क्वेश्चन आ गया तो उससे कुछ इंटर रिलेटेड जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं उसको पकड़ करके आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं या उसका काफी हद तक वहां पर आप आंसर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्या कर सकते हैं आप, बेसिक फंडामेंटल पढ़ने से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और साथ ही साथ यहाँ पे करंट अफेयर्स की भी आपका एक जुड़ाव यहाँ पर रहता है। इसके अलावा टॉपिक हमेशा एक काम करें, प्रीलिम्स को पढ़ते समय एक करके यहाँ पे टॉपिक्स को जब आप पढ़ते हैं तो एक टॉपिक को एक बार पढ़ें और इस टॉपिक में जब तक क्लैरिटी ना हो जाए दूसरे टॉपिक पर मत जाए। तो जब तक क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी तो आप दूसरे टॉपिक को पढ़ लेंगे, पहला भी क्लियर नहीं हुआ, दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा भी, तीसरा समय भी जाता है और आपकी चीजें यहाँ पर बेटर भी नहीं होती हैं। तो 1 बाय 1 पढ़ें और अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही अगले टॉपिक पर जाएं। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी वो बताते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके प्रीलिम्स में दो चीजें यहाँ पे जरूरी है, एक स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर। करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन को लेकर के आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो 65-35 का होना चाहिए। उनका रेशियो ये है कि आप बैलेंस बनाकर चल सकते हैं जिसमें 35% यहाँ पे करंट फोकस होगा, 65% स्टैटिक पोर्शन पर फोकस होकर आपको अंतिम समय में यहाँ पर एक पढ़ाई आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए। और लास्ट यहाँ पे देखिए कुमार सुशांत जिनका 2022 में यहाँ पर यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, वो कहते हैं कि देखिए अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा फोकस होने की जरूरत है और कई बार होता है स्टूडेंट बार बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगातार अपनी एक स्ट्रेटजी एक बनानी चाहिए और उसी पर लगातार फोकस करना है। थोड़े बहुत चेंजेस ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रेटजी चेंज कर देना, इससे यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। इसलिए बार बार अपनी पढ़ाई के करने के तरीकों को मत बदलें, पढ़ाई करने का जो तरीका अपनाएं हमेशा एक सिंपल एक स्ट्रेटजी अपनाएं और जो आपको यहाँ पर सुटेबल हो उसी को फॉलो करें, दूसरों के कहने पर कोई चीज यहाँ पर अप्लाई ज्यादा ना करें। इसके अलावा टॉपर्स के टॉक के माध्यम से आप एक आइडिया आपको लग सकता है कि किस तरीके के यहाँ पे चीजें करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है अगर वो यहाँ पर कुछ कह रहे हैं तो यानी उसका उन्हें बेनिफिट्स मिला है और अगर आप उसके माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर हो सकती है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी बनाकर रखें, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, यानी कि जैसे कि मतलब कि आप जो आपने बनाया है लगातार उस पर काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज पढ़ाई की कल छोड़ दिया, फिर परसों किया फिर छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक निरंतर वे में पढ़ाई करना है और लगातार यहाँ पर एक स्ट्रेटजी के थ्रू इसे फॉलो करना है।
कोर सब्जेक्ट पर यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है और समय समय पे अपने आप को एनालाइज करते रहिए, जो आप काम कर रहे हैं वो उसमें आप कितना इंप्रूव हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको यहाँ पर कैसे इंप्रूव करें, उसके माध्यम से उसका बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से अगर आप अंतिम दिनों के में यहाँ पर अपने आपको देख रहे हैं या आगे यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहिए, मेंस में इस तरह की चीजें आप अप्लाई करते हैं, अगर आप इन चीजों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। आप सभी को 16 यहाँ पर जो आपको जून में यहाँ पे परीक्षा होनी है उसके लिए यहाँ पर गुड लक। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।